जब हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे महान नगर धीरे धीरे वीरान हो गए तो भारत का इतिहास खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई दिशा की ओर बढ़ा। सवाल उठता है कि हड़प्पा के पतन के बाद क्या हुआ? कहाँ गए वे लोग जिनकी सभ्यता इतनी उन्नत और संगठित थी? पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा के लोग एकदम गायब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने नए इलाकों में बसना शुरू किया। सिंधु और घग्गर जैसी नदियों से दूर अब वे गंगा घाटी और मध्य भारत की ओर बढ़े। यहां उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाए, खेती की नई तकनीकें अपनाईं और नई सामाजिक संरचनाएं बनाईं। हड़प्पा की योजना आधारित जीवन शैली धीरे धीरे गांवों की ओर झुकने लगी। मिट्टी के बर्तन, उपकरण और कुछ निर्माण शैली में हड़प्पा की झलक मिलती रही, यानी उनकी सांस्कृतिक विरासत पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि बदलती रही। इसी समय आर्यों का आगमन भी भारत में शुरू हुआ। वे उत्तर पश्चिम से आए और धीरे धीरे पंजाब और गंगा घाटी में बसने लगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य और हड़प्पा के उत्तरजीवी कभी संघर्ष में आए तो कभी घुल मिलकर एक नई संस्कृति की नींव रखी, जिसे हम वैदिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। इस परिवर्तनशील दौर में लिपि का इस्तेमाल कम हुआ और मौखिक परंपरा हावी होने लगी। यह वही समय था जब वेदों की रचना हुई और एक नए सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण ने जन्म लिया। हड़प्पा का पतन सिर्फ एक सभ्यता का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में नई संस्कृतियों और परंपराओं के विकास की शुरुआत थी। उनकी विरासत मिट्टी में जरूर छिपी रह गई, लेकिन उनके विचार और ज्ञान आगे की सभ्यताओं में जीवित रहे। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और बने रहें इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। धन्यवाद।